सतगुरु टेऊराम महाराज की जय। सतनाम साखी। स्वामी जी ग्वाललाल जी से बोले, तुम अब जल्दी घर जाकर संतों की सेवा करो। स्वयं गुलेल लेकर एक आम के वृक्ष के नीचे आ बैठे। क्या देखते हैं कि वृक्ष पर एक तोता बैठा है और मधुर बोली में कुछ गुनगुना रहा है। गुरु महाराज जी तोते पर दृष्टि जमाए निम्न भजन बनाकर गाने लगे। राग कंसो भजन। बदन चे बाग में तोतो मिठा नित बोलत हो बोले, पखियों न पार जो आहे आयो कुर्बाऊं हिते काहे, यठई तैखे न तो ठाहे अथी टार्युन पनन ओले, पखी मेहमान जानिज तू वनी वेझो सुञानिज तू, मिली का मौज मानिज तू अथी जैसी अंदर चोले, खणी आयो खबर खाती प्रियन जे पार जी पाती, लवे इह रात जा लाती बुधिज सा कन बई खोले, कहे टेऊं टुबी डेई पसिज सो पाण में पेही, ॾिसी हड मास जी देही भूली ना तू पैज भोले। भावार्थ, इस शरीर रूपी बाग में जीवात्मा रूपी तोता विराजमान होकर सदैव मधुर स्वर से बोली बोल रहा है। यह पक्षी अमरलोक का निवासी है और प्रेम के कारण यहाँ आया है। यह इंद्रियों रूपी टहनियों की ओट में छुपा हुआ है, किंतु अज्ञानवश आपने उसे ध्यानपूर्वक न देखा। तुम इसे अतिथि के रूप में समझो। जब तक देह रूपी वृक्ष पर विराजमान है तब तक इसे पहचानने का प्रयत्न करो और इसे पहचान कर वास्तविक आनंद की प्राप्ति करो। यह परमात्मा के मिलने का मधुर संदेश लेकर आया है। रात दिन मधुर बोली बोल रहा है। वह क्या बोलता है, इसे ध्यानपूर्वक बुद्धि रूपी कान खोलकर सुनो। श्री गुरु महाराज जी कह रहे हैं, अपनी वृत्ति अंतर्मुख करके इसे पहचानो। केवल हाड़ मास से भरी हुई इस सुंदर देही को देखकर भ्रम से अपने स्वरूप को मत भूलो। भजन बनाकर जब मधुर स्वर से गाने लगे तब सब मजदूर फिर अपना अपना काम छोड़कर भजन सुनने बैठ गए। जब स्वामी जी ने भजन समाप्त किया तब उन्हें कहने लगे, भाई अभी अभी टहलराम जी आप पर क्रोधित होकर गए हैं, फिर भी आप अपना कार्य छोड़कर आकर भजन सुनने बैठ गए। तब कर्मचारी कहने लगे, हे प्रभु, सच पूछो तो जैसे श्री कृष्ण की मुरली की मधुर मधुर धुन सुनने के लिए सारे ब्रजवासी सारा व्यवहारिक कार्य भूलकर प्रेम में ऐसे मगन होकर मुरली सुनते थे, जिन्हें दिन रात और शरीर की भी सुध नहीं रहती थी कि घर में हैं या वन में, उसी प्रकार से आप जिस वक्त भजन रूपी मुरली बजाते हैं उस समय हमारी दशा भी ब्रजवासियों जैसी ही हो जाती है। हमें स्वयं पर कोई अधिकार नहीं रहता। इतना कहकर दौड़ते हुए अपने अपने स्थान पर पहुंचे और पक्षियों को उड़ाने लगे। उस दिन शाम को स्वामी जी जल्दी ही बाग से चले गए और बाहर नहर का किनारा लेकर एक कब्रिस्तान में पहुंचे। वहां पर एक वृक्ष के नीचे आसन बांधकर परमात्मा का ध्यान करने लगे। इधर सूर्यास्त के बाद सत्संगियों ने आसन बिछाकर साज लाकर रखे। लगभग 1 घंटे के पश्चात आपस में कहने लगे, आज स्वामी जी अभी तक क्यों नहीं आए। प्रेमी और श्री ग्वाललाल जी ने 2-3 भजन गाए, किंतु तब तक भी स्वामी जी नहीं लौटे। समस्त प्रेमी माता कृष्णा देवी व टहलराम जी बड़े सोच में बैठ गए। टहलराम जी ने 2-4 प्रेमियों से कहा कि जाकर बाग में देख आओ कि वहां तो नहीं बैठे हैं। प्रेमी बाग में पहुंचे तो कामदार ने कहा कि स्वामी जी आज तो शाम को यहां से जल्दी ही चले गए हैं। इतना सुनकर प्रेमी पुनः पीछे लौटने लगे। रास्ते में इधर उधर नजर करते हुए घंटे डेढ़ के बाद लौटकर आए और बताया कि स्वामी जी तो बाग में भी नहीं थे। रास्ते में देखने पर भी कहीं नजर नहीं आए। अंत में कुछ प्रेमियों को छोड़कर
सब घर चले गए। सत्संगियों ने टहलराम जी से कहा कि स्वामी जी को किसी ने कुछ कहा था क्या? तब प्रेमियों को माता कृष्णा ने बताया कि आज टहलराम उन्हें कुछ डांट कर आया है, इसीलिए आप टहलराम जी के साथ दूसरी बार उन्हें ढूंढने जाइए। अवश्य किसी बाग या नहर के किनारे किसी पेड़ के नीचे बैठे होंगे। किसी भी प्रकार आप उन्हें ढूंढ कर लाइए। टहलराम जी व प्रेमी लालटेन लेकर स्वामी जी को ढूंढने निकले। ग्वाललाल जी सालारे गांव में संत घंडूराम जी के पास प्रेमनगर में आए, पर हमारे स्वामी जी वहां पर कहाँ मिलते। न नहर के किनारे, न बाग के चारों तरफ, सब तरफ बहुत आवाजें दी, पर प्रियतम का पता कहीं न मिला। माता को आकर कहा कि अब प्रातः फिर ढूंढने जाएंगे। इतना कहकर सब प्रेमी अपने अपने घर चले गए। घर के सभी व्यक्ति तथा माता कृष्णा ने बिना भोजन किए स्वामी जी के इंतजार में बैठकर सारी रात बिताई। दूसरे दिन सवेरे ही टहलराम जी स्वामी जी को ढूंढने निकले। प्रेमी भी निकले, पर शाम तक कुछ भी पता नहीं लगा। तब माता कृष्णा ग्वाललाल जी से पूछने लगी कि तुम्हें कल कुछ कह तो नहीं गए? ग्वाललाल बोले, मां, मुझे तो स्वामी जी ने कहा तुम घर जाओ और जाकर संतों की सेवा करो, अधिक मुझे कुछ भी न कहा। इतना सुनकर माता कहने लगी कि एक प्रेमी शाह के भिट्ट भेजो, हो सकता है कि वहां अपनी बहनों के पास चला गया हो। माता की बात सुनकर आत्मानंद को घोड़े पे सवार करके शाह के भिट्ट के गांव भेजा गया। वो दिन भी उसी प्रकार बीत गया। दूसरे दिन प्रातः 5 बजे टहलराम जी निकले, किंतु 11 बजे तक थके हुए घर पहुंचे। उधर आत्मानंद भी बिना खबर लाए शाम को भिट्ट शहर से वापस आ गए। स्वाभाविक ही माता कृष्णा से रहा न गया और उनके नेत्रों से नीर की धारा बह निकली। सत्संग तो नियमानुसार होता था, किंतु वो आनंद कहाँ, वो रंग कहाँ? प्रीतम बिना साज और राग सूना, बिना दिलबर के सारे रंग फीके नजर आते हैं। रात को भोजन के बाद माता ने टहलराम से कहा कि क्या तुमने संत जी को कुछ कहा था जो वो रूठ कर चले गए हैं? तुम्हें पहले ही मैंने समझा रखा है कि संत को कुछ मत कहा करो। और इतने में माता का दिल भर आया। फिर तीसरे दिन टहलराम और सत्संगी स्वामी जी को ढूंढने निकले। दिन भर ढूंढते ढूंढते विकल होकर शाम के समय जब नहर के किनारे पहुंचे तो एक ग्वाले ने आकर टहलराम से कहा कि आपका एक संत इसी कब्रिस्तान में डूंगर के नीचे बैठा है। मैंने कल गौ चराते हुए उसे देखा था। यह सुनकर टहलराम और सत्संगियों ने उधर आकर देखा, सचमुच स्वामी जी आंखें बंद किए ध्यान अवस्था में बैठे थे। टहलराम जी ने गुरु महाराज को आवाज दी। स्वामी जी अंदर से बाहर निकल आए। टहलराम को प्रणाम कर सिर झुकाकर खड़े रहे। टहलराम बोलने लगे कि 3 दिन से लेकर हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। शाह भिट्ट में भी एक आदमी भेजा, पर तुम यहां आकर बैठे हो। कितना दूसरों को कष्ट दिया। मां ने 3 दिनों से भोजन भी नहीं खाया है। इतना कहकर स्वामी जी को घर ले आए। माता कृष्णा स्वामी जी को प्रेम से अपने पास बैठाकर बोली, धनाश्री छंद कहे मात कृष्णा सुन पूत मेरा, जग सुख ले तुम क्यों दुख सहता। घर बैठ के अपना काम कर लो, जो जगत करता हे वेद कहता। माता कृष्णा कहने लगी, हे पुत्र, क्यों अपने शरीर को कष्ट दे रहा है? जैसे सांसारिक व्यक्ति खा पी रहे हैं, वैसे तुम भी घर का कार्य करो तथा भक्ति भी करते रहो। जैसे तुम्हारे बड़े पिता दादा गृहस्थ में रहकर ईश्वर भक्ति कर गए हैं, उसी प्रकार तुम भी करो। यह सुनकर स्वामी जी मां को हाथ जोड़कर कहने लगे, छंद सुन मात मेरी कहूं बात साची,
जिय काल के दंड से बहुत डरता, कहे टेऊ देखा में सोच करके, सुख नाही जग में हरि ध्यान धरता। अर्थ, हे मेरी माँ, काल का नगारा दिन रात बज रहा है, जिसे सुनकर मैं हमेशा डरता हूं और शरीर कांपता है। मैंने अच्छी प्रकार सोचकर देखा है कि यह संसार स्वार्थ का है, दुनिया में कोई सुख नहीं है। अब संसार से मन उपराम हो गया है। माता कृष्णा स्वामी जी के यह वचन सुनकर बोली, हे लाल, अगर तुमसे बाग की देखभाल नहीं होती तो खेतों का कार्य संभालो। मैं टहल से बोलती हूं कि बगीचे के कार्य के लिए किसी और को नियुक्त करे। इतना कहकर टहलराम को बुलाकर अपने समीप बैठाकर कहने लगी, बाग का कार्य किसी और को दे दो, हासाराम या वाधुराम को कह दो। बाकी खेतों की देखभाल का काम संत अपने आप कर लेगा। आज मैंने उसे बहुत समझा दिया है, अब ऐसा नहीं करेगा। टहलराम बोले, अच्छा ऐसे ही करूंगा। इतने में सायंकाल का समय हुआ। स्वामी जी ने सत्संग शुरू किया। स्वामी जी ने नवीन भजन इतने प्रेम और वैराग्य पूर्ण स्वर में गाया कि सारी सभा प्रेम में प्रेमाश्रु बहाकर मगन हो गई। सत्संग की समाप्ति के बाद प्रेमी प्रसाद लेकर अपने अपने घर चले गए। स्वामी जी प्रातः 6 बजे घोड़े पर सवार होकर खेतों की ओर रवाना हुए। वहां पर सब किसानों को बुलाकर समझाया और काम पर भेज दिया। फिर स्वयं सारा खेत घूमकर अरट के समीप आकर बैठे। वहां पर किसी समय भजन बनाकर धीरे धीरे गुनगुनाने लगे, तो किसी समय अंतर्मुख होकर नामाभ्यास करने लगे। इस प्रकार दिन बिताकर सायंकाल घोड़े पर सवार होकर घर आए और सत्संग करने लगे। सत्संग की समाप्ति पर सत्संगियों ने स्वामी जी से कहा कि जिस पटवारी ने दूसरी बार चबूतरा तोड़वाया था, उसकी बदली सैदाबाद हो गई है। उसके स्थान पर अब सुना है कि हैदराबाद का पटवारी वाहद बख्श नवाब आया है, और यह भी सुना है कि वह बड़ा संत सेवी है। हमारी इच्छा है कि कल उसे सत्संग में ले आए तथा चबूतरे के लिए भी उनसे बात करें। स्वामी जी बोले, सत्संग में भले ही ले आइए, किंतु चबूतरे के लिए उसे कुछ न कहना। इसके बाद सब प्रेमी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन सत्संगी वाहद बख्श को सत्संग में ले आए। सत्संग में इतना आकर्षण था कि वाहद बख्श भी एक प्रेमी से मटका लेकर बजाने लगा। इतना प्रेम से घड़ा बजाया कि सब प्रेमी मौज में आकर झूमने लगे। स्वामी जी भी तन्मय होकर भजन गाने लगे। सत्संग की समाप्ति पर वाहद बख्श स्वामी जी से कहने लगे कि फकीर साईं, मेरे लिए कोई सेवा हो तो यह बंदा हाजिर है। मैं आपका कीर्तन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ हूं और ऐसा सोचता हूं कि मेरी किस्मत अच्छी है जो मैं खंडू में पटवारी बनकर आया हूं। स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, अच्छा, प्रतिदिन सत्संग में आकर मटका बजाया करो, कभी कभी दरवेशों के 1-2 कलाम भी सुनाया करो। दूसरे दिन वाहद बख्श ने आकर मटका बजाया। सत्संग के बाद स्वामी जी से बोले, हे दरवेश साईं, मैंने सुना है कि खंडू के पिछले पटवारों ने 2 बार आपका चबूतरा तोड़वा दिया था, पर मैं देख रहा हूं कि प्रेमियों को बैठने में बहुत कष्ट हो रहा है। आप आज्ञा करें तो मैं कल ही अपने खर्चे से चबूतरा बनवा लूं। स्वामी जी बोले, जैसी आपकी इच्छा। वाहद बख्श बोले, दरवेश, मुझे उस स्थान तक निशान लगा कर दीजिए जहां तक चबूतरा बनवाना है। स्वामी जी ने पहले बने हुए चबूतरे तक निशान लगा दिया। फिर बोले कि जहां तक आपको उचित लगे वहां तक बनवा दीजिए। वाहद बख्श बोले, स्वामी जी, 5 फीट और भी बढ़ाना चाहिए। अगर इस विषय में गड़बड़ हुई तो मैं अपने आप निपट लूंगा। हालन में मेरा चाचा तहसीलदार है और हैदराबाद में मेरा भाई डिप्टी कलेक्टर है। इसके अलावा यह तो धार्मिक कार्य है, जो खर्च होगा मैं स्वयं करूंगा। तब स्वामी जी बोले, आप 5 फीट बढ़ाने के लिए कहते हो, किंतु यह ध्यान रखना कि मार्ग में चलते हुए लोगों को कष्ट न हो। पटवारी बोला, भगवान, ऐसे ही करेंगे।
सवेरे ही पटवारी आवश्यक सामान और मजदूरों को ले आया और कार्य शुरू करवा दिया। 2 दिनों में चबूतरा ईंटों और पक्के फर्श सहित तैयार हो गया। स्वामी जी ने उसकी सेवा व श्रद्धा से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। शाम को नए बने हुए चबूतरे पर सत्संग हुआ। उस रात सत्संग में इतना रस था कि सारा चबूतरा तो लोगों से भर गया, किंतु बाजार में भी लोग सत्संग सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। सत्संग समाप्त हुआ। इसके बाद एक प्रेमी ने बताया कि मैंने सुना है आज पंचायत इकट्ठी हुई थी। कल नवा हालन जाकर तहसीलदार को दरखास्त देंगे कि चबूतरा तुड़वा दिया जाए। यह सुनकर पटवारी बोले, चिंता की कोई बात नहीं है, अल्लाह साईं सब अच्छा करेगा। दूसरे दिन प्रातः 5 बजे उठकर वाहद बख्श घोड़े पर सवार होकर नवा हालन के गांव पहुंचा। अपने चाचा तहसीलदार को सारी बात समझा दी और कहा कि रास्ते में चबूतरे के कारण कोई रुकावट नहीं हो रही है, सिर्फ लोगों को दरवेश के लिए द्वेष भाव है। और कहा, चाचा जी, फकीर बहुत दरवेश है, आप भी किसी समय आकर ऐसे दरवेश का दीदार करें। पंचायत की ओर से कोई शिकायत आए तो उस पर ध्यान मत देना। चबूतरा मैंने दरवेश को खैराती धर्माऊ बना कर दिया है। कितने लोग आराम से बैठकर सुख प्राप्त करेंगे। चाचा को समझाकर वाहद बख्श खंडू नगरी आकर अपना कार्य करने लगे। इस बात की जानकारी किसे भी नहीं हुई। इधर स्वामी जी प्रातः काल उठकर खेतों की ओर गए। उधर पंचों ने भी एक लंबी दरखास्त प्रार्थना पत्र लिखकर एक व्यक्ति के द्वारा तहसीलदार को भेज दी। वह व्यक्ति तहसीलदार से कहने लगा, हुजूर, आपके राज्य में ऐसा अन्याय, आपके पटवारी ने खुद चबूतरा बनवाकर सड़क का रास्ता बंद किया है। लोगों को आने जाने में बहुत रुकावट हो गई है। कृपया आप स्वयं चलकर देखें या ऐसी इजाजत दें कि चबूतरा तोड़वाया जाए। पत्र लेकर तहसीलदार ने उस व्यक्ति से कहा, आप जाइए, इस बात की जांच की जाएगी। पंचों को बोल देना कि कोई चिंता न करे, मालिक सब ठीक करेगा। उस व्यक्ति ने लौटकर सारा समाचार पंचों को कह सुनाया। स्वामी जी का मन अब और भी अधिक वैराग्य और भक्ति में भींचता गया। एक दिन प्रातःकाल खेतों पर जाकर देखा कि किसान लोग बैलों को बहुत अधिक काम से पीड़ित कर रहे हैं। यह देखकर स्वामी जी किसानों से बोले, क्यों बेचारे जानवरों को इतना मार रहे हो, भले ही धीरे धीरे चलते रहें। तब किसान नम्रता पूर्वक बोले, स्वामी जी, इस समय पानी नीचे चला गया है और करीब सप्ताह भर में पानी सूख जाएगा, इसीलिए खेती को जरा अधिक पानी दे दें, नहीं तो खेत सूख जाएंगे। उस समय स्वामी जी निम्नलिखित भजन गाकर गाने लगे। राग जोग भजन। नेणे नार हकिल हरदम, आहे आशिकन असुल संघारो। मुनो पखानो खोड़िज ठाहे, मकड़ो कान्यण साण मिलाए। चक्कर शुभ कर चित से चाल, वर विचार जो रख जय नारो। लोटा मालते बध जय ताणे, दांदन जोड़ो तकड़ो आणे। बदी हरदम थी होशार, पाणी आहे वञण सो वारो। यह जो थियड़ो रात विहाणी, पोक पंहिंजीअ खे ॾेई वठ पाणी। गाफिल थी तू सुतत सुजाग, पूरब पासे उभरियो तारो। कहे टेऊं कर हाणे होशियारी, पोख पचाए खणी वठ सारी। जागी विहाइज नीर सनार, वरी न मिलंदई अहिड़ो वारो। कोटड़ा छंद। सत जग का कर मुना पखाना, धीरज धरा धरावो आनंद पाओ जी। सुरता कान्यण तापर राखो, मकड़ो शब्द मिलाओ आनंद पाओ जी। देह चकर को चाल सुधारे, इंद्रियां अरा लगाओ आनंद पाओ जी। नृति नेसर प्रीत पाड़िज, रहती साथ रखाओ आनंद पाओ जी। माल सुरत पर स्वासन लोटा, बंधन पोख बंधाओ आनंद पाओ जी। बैल ज्ञान वैराग्य बांध के, चेतन चौके लाओ आनंद पाओ जी। प्रेम नदी के तट पर प्यारे, ऐसा अरट चलाओ आनंद पाओ जी। कहता टेऊं ज्ञान गुणन रस, पूर्ण खेत पकाओ आनंद पाओ जी। भावार्थ। उपयुक्त भजन श्री गुरु महाराज जी ने खेत पर बनाकर गाया है। वहीं के कार्य व वातावरण को अपने अध्यात्म की ओर घटा रहे हैं।
गर्मी के दिनों में कुएं का पानी सूखने लगता है, इसीलिए किसान लोग जल्दी जल्दी पानी खींचने लगते हैं। स्वामी जी इस विषय को अध्यात्म में घटाते हुए लिख रहे हैं। हे जीव, यह आयु रूपी जल भी तेरा प्रतिदिन सूखा जा रहा है, इसीलिए नेत्रों से प्रेम रूपी जल बहाकर भक्ति रूपी खेती को सींचो। जैसे कुएं से जल अरट द्वारा निकाला जाता है, वैसे यहां पर भी अरट बनाना है। उसमें जो कुछ पदार्थ काम में आता है उसके लिए लिख रहे हैं। ब्रह्मचर्य रूपी लकड़ी लेकर धीरज रूपी धरती में गाड़ दो, सुरती रूपी उस पर कान्यण राखो, शब्द रूपी उसमें मकड़ा डालो। इस शरीर रूपी चक्र को देवी संपदा के गुणों से गति सुधारो और उसमें इंद्रिय रूपी अरे लगाओ। विवेक वैराग्य रूपी बैल बांधकर श्वासों के लोटों से रात दिन गुरुमंत्र का जप करके प्रेम पूर्वक जीवात्मा को परमात्मा से मिलाओ, अन्यथा यह आयु रूपी जल जल्दी जाने वाला है। दिन से रात, रात से दिन हो रहा है, इसीलिए अपने भक्ति रूपी खेत को जल्दी सींचो। हे गफलती प्रमादी जीव, शीघ्र प्रमाद का त्याग करो। पूर्व की तरफ नक्षत्र उदय हुआ है जो कि पानी सूखने की सूचना दे रहा है। श्री गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि सावधानी से भक्ति रूपी खेत पकाकर यश के भागी बनो। अविद्या की नींद से जाकर इस अरट को चलाओ, क्योंकि बार बार यह मनुष्य रूपी शुभ अवसर प्राप्त नहीं होगा। स्वामी जी उपयुक्त भजन ऊंची आवाज तथा मधुर स्वर में गाने लगे। भगवान जाने उनके आवाज में कैसा जादू था कि सुनते ही किसान अपने कार्य छोड़कर आए मौज में मौज बढ़ाने। कुछ किसानों ने मटके लेकर बजाने शुरू किए और कुछ स्वामी जी के पीछे पीछे गाने लगे। इंसान तो क्या, जानवर भी ऐसे प्रभावित हुए कि जो ऊंट तथा बैल जहां थे वहां स्थिर खड़े हो गए। गायें भैंसे भी घुस आई खेतों में और बहुत नुकसान कर दिया। उस समय प्रभु की ऐसी माया हुई कि टहलराम जी के मन में विचार आया कि सूखे के दिन आने को है। बहुत दिन हुए कि खेत पर नहीं गया हूं, इसीलिए आज अवश्य खेतों पर जाऊंगा। ऐसा विचार कर टहलराम जी खेत की ओर निकले। आकर क्या देखते हैं कि ऊंट और बैल रहट में बंधे वहीं के वहीं खड़े हैं, उनसे काम लेने वाला कोई भी नहीं है। यह हाल देखकर सोचने लगे कि आज सबके सब कहां चले गए। अभी थोड़ा आगे चला तो देखा कि बड़ी मौज से सत्संग हो रहा है। किसान और मजदूर सब वहां पर बैठे हुए हैं। कोई मटके बजा रहा है तो कोई स्वर में स्वर मिला रहे हैं और स्वामी जी एक तारे पर गा रहे हैं। यह दृश्य देखकर टहलराम गुस्से में आकर सबसे कहने लगा, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? सूखे के दिन आने वाले हैं, पानी सूख जाएगा तथा खेतों का सत्यानाश हो जाएगा। इससे तो अच्छा होगा कि आप जाकर कोई मंदिर मस्जिद बसाएं। टहलराम जी फिर स्वामी जी से बोले कि तुम्हें दुकान पर बैठाया तो तुमने दुकान चौपट कर दी, बाग का कार्य सौंपा तो बाग उजाड़ दिया, माता के कहने पर खेती की देखभाल पर छोड़ा तो खेती का सत्यानाश कर दिया। तुम्हें कुछ अपना विचार नहीं होता, सारा चमन भ्रष्ट कर दिया, बाल को भी बिगाड़ दिया है। वो भी थोड़ा बहुत काम करके सिर नीचे किए बैठा रहता है। मैं अब देख रहा हूं कि आपसे कुछ काम नहीं होगा। तुम्हें जहां उचित स्थान मिले वहां पर चले जाओ। अधिक मैं तुम्हें क्या कहूं, अगर कुछ कहता हूं तो माता दुखी होती है। अब मैं करूं तो क्या करूं? मैं अकेला व्यक्ति क्या कर सकता हूं? मैं भी घर जाता हूं, फिर आप सबकी जो इच्छा हो करो, उजाड़ो या बसाओ। टहलराम जी इतना कहकर किसानों की भर्त्सना करके घर चले गए। टहलराम के जाने के बाद स्वामी जी चुपचाप जंगल की राह लेते हुए शाह की भिट शहर में आ पहुंचे, जहां पर उनकी बहनें रहती थी। सदगुरु टेऊराम महाराज की जय। सतनाम साखी, सतनाम साखी।